महंगाई और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वजह से हुकूमत शदीद तनकीद की जद में थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अच्छा सर, डील की बातें हो रही हैं, उसमें कितनी सदाकत है? लोग आके बात करते हैं, वुज़रा आके बात करते हैं, बयानात देते हैं, नाम लेके बात करते हैं। ये भी कहा जाता है कि जनाब 4 बड़ों को बाहर जाने की इजाजत दे दी जाए तो जनाब सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या ऐसी कोई मीटिंग हुई है, कोई बात हुई है? आप इसकी तस्दीक करेंगे? देखें, कतई तौर पे कोई ऐसी बात नहीं है। और ये कि ये डील कर रहे हैं तो ये हुकूमत वाले ही कह रहे हैं, प्रोपेगेंडा तो उन्हीं का है। और इसके ऊपर ISPR के DG को कहना पड़ा कि जी किसी किस्म की कोई डील किसी किस्म की नहीं हुई। और अगर उनके साथ डील नहीं हो रही एस्टेब्लिशमेंट के लोगों के साथ, तो फिर इसका मतलब हुकूमत के साथ डील हो रही है तो वो खुल के आके बताएं कि उनके साथ कौन डील कर रहे हैं, कौन से उनके लोग हैं जिनके साथ, और हमारे कौन से लोग हैं जो उनके साथ वो बात कर रहे हैं। ये सिर्फ डाइवर्ट करने वाली है टेंशन, जिसका आपने बड़ा खूबसूरती से शुरू में जिक्र किया कि आप ये देखें कि जो परवेज खटक साहब ने क्या कहा, और फिर आप ये देखिए नूर आलम साहब क्या कह रहे हैं, और फिर फवाद चौधरी साहब अपने तौर के ऊपर जो मर्जी है कहते रहे। आफ्टर ऑल ये दरारें इसलिए पड़ रही हैं कि ये जो तहरीक इंसाफ है ये एक जमात नहीं है, ये चूं चूं का मुरब्बा है। और इसके अंदर सारे खटक साहब का ताल्लुक भी पीपल पार्टी से था, और फवाद चौधरी साहब पहले परवेज मुशर्रफ के राइट हैंड मैन थे, फिर बिलावल साहब के ये प्रेस असिस्टेंट थे, और वो इधर आ गए। और बाद में जब कहीं ये सिचुएशन आई कि इस पार्टी पे कोई प्रॉब्लम आएगा, बल्कि जो कि अभी आया हुआ नजर आ रहा है, तो दैट इज वाई बहुत से लोग बोल रहे हैं नूर आलम साहब का ताल्लुक किससे है, वो भी पीपल पार्टी के हैं, और ये लोग अपने इलेक्ट होके आए हैं, तो ये सारे जो परिंदे हैं ये उड़ के जाने की बात कर रहे हैं ना। और ये अनफॉर्चुनेट है कि हमें दरमियान के अंदर हुकूमतें न चले और रिटार्ड हो और उनके ऊपर नो कॉन्फिडेंस हो या वो रिजाइन करें। इससे पॉलिटिकल पार्टियां तो किसी को फायदा होगा, किसी को नुकसान होगा, लेकिन बहसीयत मुल्क रियासत जो है वो बुरी तरह मुतासर होती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।